इस वक्त मैं आपको एक गरारा पैंट बना के दिखा रही हूँ, पूरा पेयर बना के दिखा रही हूँ कुर्ती के साथ। इसके लिए मैंने ये मटेरियल रखा हुआ है, पाइपिंग रखी हुई है, 2 बंच रखे हुए हैं, ये वेलवेट का रिबन रखा हुआ है। इसका ये तमाम मटेरियल मैंने आपको दिखाया है। इसका जो प्रिंट कपड़ा है ब्लैक एंड वाइट, इसका मैंने गरारा बनाना है। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये बिल्कुल एक सिंपल गरारा है। छोटे बच्चों के लिए हम बहुत ये टिपिकल गरारे नहीं बनाते, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधा गरारा बनाऊँगी मैं। इसके लिए जो मैंने नीचे का पाइंचा रखना है, इसकी टोटल लेंथ मैंने 24 इंच रखनी है गरारे की। तो नीचे का पाइंचा मैं 13 इंच का रख रही हूँ, जो तैयार होने के बाद 12 इंच का रह जाएगा। छोटे बच्चों के जब हम गरारे बनाते हैं तो ऊपर का पैंट का हिस्सा और नीचे का पाइंचों का हिस्सा हम एक जितना बराबर रखते हैं, जबकि बड़ों के लिए हम नीचे का घेर वाला हिस्सा जो है पाइंचा बड़ा रखते हैं और ऊपर का छोटा रखते हैं। अब ये मुड़ाई होने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप होगी। मैंने 2 पीस निकाल लिए 13-13 इंच ऊंचाई के, और जितना अर्थ था मेरे कपड़े का उतने ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है गरारे की। अब मैं इसके ऊपर की पैंट का हिस्सा निकाल रही हूँ, जो कि 11 इंच का निकाल रही हूँ। पर बेल्ट भी डलेगा 2 इंच का, तो वो 13 इंच ही हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये नीचे का लिया हुआ है। अब हमने ऊपर की पैंट जो है एक हिसाब से रखनी है, जितना हम चौड़ा रखना चाहते हैं उतना रखेंगे हम। अब आप ये देखिए, मैं तकरीबन ये 9 इंच का नीचे से पाइंचा रखूँगी चौड़ाई, और इसकी टोटल चौड़ाई मैं 13 इंच रखूँगी पूरे पाइंचे की। अब ये देखिए, मैंने ये 9 इंच तक मैंने इसको पाइंचे को रखना है, जो जिसमें मैंने ये नीचे का चुन वाला हिस्सा जोड़ना है। लेकिन मैं इसको ये 11 इंच रख रही हूँ, 2 इंच इजाफी रख रही हूँ। ये कटिंग में आ जाएगा। और ये मैंने नीचे का पाइंचा जो है वो, जिसमें मैंने चुन वाला हिस्सा जोड़ना है, ये 9 इंच का रखूँगी। अब ये 11 इंच चौड़ाई का ये पीस मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। इसकी 11 इंच ही लंबाई और 11 इंच चौड़ाई है हाफ की, और पूरे पाइंचे की 2 चौड़ाइयाँ जो हैं वो 22 इंच होगी। 22 इंच फ्रंट और 22 इंच बैक। अब जो मैं इसकी कर्व लाइन का निशान लगा रही हूँ वो 9 इंच पर लगा रही हूँ। ये देखिए, 4 तहें मैंने बनाकर रखी हुई हैं। फ्रंट और बैक के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं 22-22 इंच चौड़ाई के, जिनको डबल करने के बाद इनकी 11 इंच चौड़ाई रह गई है। अभी मैंने 9 इंच की कर्व लाइन बनाई है, इसके ऊपर मैंने 2 इंच का राउंड होल भी लगाना है। ये नीचे का हिस्सा है, इसमें मैंने ये चुन देकर नीचे का पाइंचा जोड़ना है। ये देखिए, ये ऊपर की पैंट का हिस्सा है, और इसके नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका ये नीचे का जो चुनदार घेर है वो किस तरह से जोड़ना है। मैंने बहुत हल्की सी ज़्यादा चौड़े पाइंचे नहीं रखे हैं, क्योंकि ये कॉटन का गरारा बना रही हूँ मैं। सिर्फ इसकी एक ये ट्राउज़र पैंट की तरह एक शेप आएगी। और इस पर मैंने ये वेलवेट का रेड रिबन भी लगाना है, और इस पर मैंने बो भी बांधनी है। ये अगरचे कॉटन का गरारा है, बच्चों को एक तो इसमें सहूलत रहती है और पहनने से बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। हम लोग किसी भी फंक्शन के मौके पर या अपने जो त्यौहार होते हैं, हमारे ईद के त्यौहार होते हैं, उन पर भी हम बासानी इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं बच्चों के घर में, जो कि स्टाइलिश भी लगते हैं और बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं। ये मैंने ऊपर का राउंड होल के लिए पीस निकाल लिया अंदाजे से। जितना चौड़ा मेरा ये ऊपर का हिस्सा था उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा कम निकाला है, क्योंकि मैं एक एक 2-2 चुन भी फ्रंट पर और बैक साइड पर दूंगी। यह हम अलग से लगाते हैं गरारे में। अब ये गरारे की कटिंग तो हो गई, आपने देखा बिल्कुल सिंपल कटिंग थी। अब ये मैंने 1/2 मीटर जो है ये लॉन ली हुई है, रेड कलर की लॉन है ये। इसकी मैं ऊपर की कुर्ती बनाऊंगी। अभी मेरे पास ये 3.5 साल की बच्ची के ये साइज़ है, इसकी कुर्ती का पहले साइज़ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम कोई भी साइज़ इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब जितना इस बच्ची का नीचे का घेर है, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा फालतू रखा है, क्योंकि मैंने चाक भी मुड़ाई करने, इसलिए मैं थोड़ा सा फालतू चौड़ाई ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये 1/2 मीटर कपड़ा लिया है, तकरीबन 20 इंच है इसकी लेंथ। अब आप ये देख सकते हैं, नीचे का ये मैंने घेर भी मुड़ाई करनी है, ऊपर का सिलाई का छोड़ने के बाद ये पूरी इसकी लेंथ है।
अभी जो फालतू इजाफी चौड़ाई में पट्टी है इसको मैं अलग कर दूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 साल के बच्ची को ये सूट तैयार कर रही हूँ मैं, पूरा आएगा। अब मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करूँगी मैं, आर्म होल की। ये मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जो स्लीवलेस कपड़े होते हैं इसमें मैंने पाइपिंग लगानी है, इसलिए मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ। अगर मुझे स्लीव्स लगाने होते हैं तो क्योंकि कुछ हिस्सा सिलाई में भी जाता है तो मैं 5.5 पर लगाती। इसका आर्म होल मैं 6 इंच का बना रही हूँ। ये समर के लिहाज से एक फैंसी सूट तैयार हो जाएगा कॉटन का, और ये आरामदेह भी होगा। अब ये आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है, हल्की सी मैं साइड की कटिंग भी करूँगी। इससे पहले मैं इसकी चेस्ट का साइज़ आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने 13 इंच रखना है और जिसका हाफ जो है 6.5 होगा। अब ये 6.5 पर मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी, जो कि मेरा सिलाई का कट होगा। यहाँ पर मैंने जहाँ से सिलाई करनी है वहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ। इसकी हल्की सी मैं कटिंग कर रही हूँ साइड से। छोटे बच्चों की कुर्ती में हम ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं करते हैं। अब मैं 9 इंच पर नीचे चौक का निशान लगाऊंगी। छोटे छोटे इसमें चौक भी बनेंगे। जब हम गरारे की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें छोटे साइज़ की चौक भी बनते हैं। अब ये कुर्ती की तकरीबन ये कटिंग तैयार है। अब इसकी नेक कटिंग करूँगी मैं। अब आप ये देख सकते हैं मैं इसकी जो नेक की चौड़ाई है 2 इंच ले रही हूँ, 2.5 2.5 इंच ले रही हूँ, और इसकी मैं गहराई 1 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक की खट्टी नेक कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैं बैक साइड पर 1 इंच लूँगी और फ्रंट साइड की नेक जो है मैं 2 इंच कटिंग करूँगी। अब बैक साइड का पीस मैंने अलग कर दिया है। ये फ्रंट साइड का पीस है जिस पे मैंने नेक कटिंग करनी है। अब इससे पहले मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। तकरीबन ये मेरी 20 इंच से थोड़ी सा ज़्यादा है। जितना बड़ा मेरा पीस था उतना ही मैंने रख दिया है इसको। और इसकी चौड़ाई 15.5 या 15.5 इंच है। हम अपने बच्चों के कुर्ती के हिसाब से जितनी चाहे इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कुर्ती का साइज़ लेकर दिखाया है कि किस तरह से हमें इसकी चौड़ाई निकालनी चाहिए और लंबाई निकालनी चाहिए। ये फ्रंट का आर्म होल की हम इजाफी थोड़ी सी कटिंग करते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है, पहनने में खूबसूरत लगता है। ये स्लीवलेस कुर्ती है, इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अभी 1 इंच मैंने पहले कटिंग किया हुआ है, इसको 1 इंच और मज़ीद मैं इसको कटिंग करूँगी। ये फ्रंट साइड का हिस्सा होगा। हम बच्चों की नेक ज़्यादा गहरी नहीं रखते हैं, बड़े नेक बच्चों को अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम छोटी नेक ही तैयार करते हैं। ये फ्रंट साइड की कुर्ती की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मैं निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ इसको मैंने आयरन से ये निशान बनाने हैं, क्योंकि इस पर मैंने पाइपिंग लगानी है। ये 2 निशान में बनाऊँगी आयरन से की मदद से। मैं ये निशानों को पर आयरन करूँगी तो उससे ये निशान बन जाएंगे, और उन निशान पर मैंने निशानों पर ये पाइपिंग लगानी है। मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से पाइपिंग मौजूद है तो मैं इसलिए ये पाइपिंग लगा रही हूँ। वरना अगर हम चाहें तो जो हमारा गरारे का कपड़ा है उसकी भी हम पाइपिंग तैयार करके रेप वाली पट्टियाँ बनाकर वो पाइपिंग हम इस तरह से लगा सकते हैं। इस पर मैंने ये 2 बंचेस रखे हुए हैं वाइट कलर के, ये भी मैं इस पर कुर्ती पर सेट करूँगी, पेस्ट कर दूँगी बाद में। तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से होगी इस कुर्ती की। अभी मैं आपको इसकी सिलाई दिखाऊंगी। अभी सबसे पहले मैं गरारा सी रही हूँ। ये बिल्कुल एक सिंपल सा गरारा है, सीधा गरारा है। अब आप ये देखिए मैं इसके नीचे के जो पाइचे हैं उसमें चुन दे रही हूँ, जो कि मैंने इसकी पैंट के साथ इसको फिट करना है। अगर आप इस तरह से हाथ से चुन देना आती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाती है इस तरह की चुन देना, वरना अगर आपको इस तरह से चुन देना नहीं आती है तो हम धागा खींच कर भी बड़े बखिए से बड़ा स्टिच लेकर धागा खींच कर भी चुन्ने डाल सकते हैं। अब आप ये ऊपर का देख सकते हैं पैंट वाला हिस्सा है जिसमें मैं ये जोड़ रही हूँ।
नीचे का पाइचा जोड़ रही हूँ पैंट के साथ। ये इंतहाई आसान और सिंपल सा गरारा है, लेकिन ये पहनने के बाद इस तरह के कपड़े छोटे बच्चों के बहुत प्यारे लगते हैं। अभी इस पर ये जो मेरा वेलवेट का रिबन है रेड कलर का मेरे पास पहले से मौजूद था। हम चाहें तो सिल्क का रिबन भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास किसी वजह से रिबन नहीं है तो हम सिंपल रेड कलर की कॉटन की पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रेशमी कपड़ा है, सिल्क है, तो उसकी भी हम पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन रिबन से ज़रा थोड़ी सा नीटनेस भी आती है और इसका लगाना बेहद आसान होता है। इसमें धागे निकलने का भी कोई डर ख़तरा नहीं होता है। अभी ऊपर की साइड भी मैंने इसको फिट करना है। इसी कुर्ती रेड है तो इसलिए रिबन भी मैंने इसमें रेड ऐड किया है। अब इसका सेंटर बनाया है मैंने। अब ये देखिए मैंने पिन लगाकर इसको सेंटर पर पिन लगाई है। दरमियान में बिल्कुल मैंने ये 24 इंच का एक रिबन का पीस लिया है और इसको दरमियान से बिल्कुल सेंटर बनाकर मैं इसको इसके साथ फिट कर दूंगी। ये बिल्कुल जो मैंने ये पाइचा बनाया है इसके सेंटर में ये रिबन मैंने सिलाई से सेट कर दिया है। इस पर मैं बो बनाऊंगी। ये बो सिर्फ खूबसूरती के लिए है, इसका मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्यारी लगेगी लगने के बाद। अब देखें बिल्कुल ही जिस तरह से हम शूज़ को लेसेस को नॉट लगाते हैं इस तरह से हम नॉट लगाकर ये बो तैयार कर सकते हैं। और रिबन ये वेलवेट के रिबन का उल्टा सीधा होता है, इसलिए मैं इसको पलटकर सीधा करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अभी आप देखिएगा ये गरारे के साइड में आएगी ये बो। ये इंतहाई आरामदेह और कंफर्टेबल ड्रेस है और फैंसी भी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कर्व लाइन को मैंने दोनों साइड से सीना है। दोनों कर्व लाइन सीने के बाद इसकी दरमियान की आम तौर पे इसी तरह से सिलाई करनी है, जो जैसे कि आम ट्राउज़र की हम सिलाई करते हैं या शलवार की सिलाई करते हैं। ये दोनों साइड की कर्व लाइन में सीने के बाद एक साइड में आपको दिखा रही हूँ, दूसरी साइड में दिखा रही हूँ। अब ये मैं इसकी दरमियान की सिलाई कर रही हूँ। इस पाइचों को मैंने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद ये मैं दरमियान की सिलाई कर रही हूँ। दोनों पाइचे अब अलग अलग हो जाएंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल इसी तरह करते हैं जिस तरह ट्राउज़र और शलवार में करते हैं। अब ये देखिए दोनों हिस्से ये दरमियान के, ये पेंट वाला हिस्सा है जो दरमियान में मैंने कटिंग किया था। अब ये दूसरा पाइचा भी उसके साथ मैंने बंद कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसकी सिलाई इंतहाई आसान है। इसे कोई बिगनर भी बआसानी इसको सी सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो गरारे के उसूल होते हैं, असल रियल गरारे के जो तरीका होता है कटिंग का और सिलाई का, मैंने बिल्कुल उस तरीके से नहीं बनाया है। इसको बिल्कुल सिंपली मैंने इसको सीधा सीधा गरारा बनाया है, क्योंकि जो सीधे गरारे अगर बैलून की तरह थोड़े से फूल भी जाते हैं बच्चों के तो बुरे नहीं लगते, बहुत प्यारे लगते। लेकिन ये तरीका हम बड़ों में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बड़ों के गरारे अगर फूले हुए होते हैं बैलून की तरह तो वो बदनुमा लगते हैं। लेकिन बच्चों में ये रूल्स नहीं चलते। बच्चों के गरारे अगर नीचे से फैले हुए भी होते हैं तो अच्छे लगते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये सीधा गरारा पैंट तैयार किया है। लेकिन अगर इसी तरह का हमें गरारा बनाना हो तो हम सीधे कपड़े के बजाय रेप का कपड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बड़ों के गरारे जो हैं वो लचकदार और ढलकते हुए अच्छे लगते हैं। अभी ऊपर का जो मैंने राउंड होल तैयार किया है इसको मैं फिट कर रही हूँ इसमें। और मैंने इससे पहले ही आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें फ्रंट और बैक साइड पर मैंने हल्की हल्की दो दो चुने भी दिए जो मेरे सिलाई के जोड़ हैं। अब ये ऊपर का इसे हम नेफा भी कह सकते हैं। राउंड होल है ये हमारा ऊपर की साइड का, जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है। ये पहले एक साइड मैंने उल्टी साइड जोड़ी है ये पट्टी, और इसको मैं सीधी साइड पर पलट दूंगी, और जहाँ ये पट्टी ख़त्म हो रही है तो ये बाकी का ये मैंने यहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ इस तरह से मुड़ाई करने के बाद।
और ये जगह हमें छोड़नी होती है ताकि हम इसमें इस साइड से, ये रास्ता खुला होता है कि इसमें हम इलास्टिक बआसानी डाल सकें। अभी मैं सीधी साइड पर पलटकर इस राउंड होल को कंप्लीट करूँगी। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली, ये ऊपर से कपड़ा हमारा बढ़ता जाता है और इसमें झोल आते रहते हैं, तो ऊपर का कपड़ा हमें ढीला रखना चाहिए, नीचे का कपड़ा हमें थोड़ा सा खींच कर रखना चाहिए। उससे देखें, अगर थोड़ा थोड़ा कहीं लगता है हमें झोल आ रही है या लूज़ है तो हम हल्का सा कहीं चुन भी दे सकते हैं इसमें। ऊपर के कपड़े को हमेशा ढीला रखना चाहिए इस तरह के नेफे तैयार करने के लिए। और इस तरह से मेरा राउंड होल कंप्लीट हो गया है और मेरा गरारा ही कंप्लीट है। अब मैं इसकी कुर्ती की सिलाई आपको दिखाती हूँ। ये आप ये देख सकते हैं, मैंने आयरन की मदद से 2 लाइनें लगा रखी हैं कुर्ती के ऊपर, 2 निशान लगाए हैं। इसमें मैं ये पाइपिंग फिट करूँगी। आप पाइपिंग को देख सकते हैं, मैं इसको उल्टा रखूँगी। उल्टा रखने के बाद मैंने इसको सिलाई करना है। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल सेंटर में सिलाई नहीं कर रही हूँ, सेंटर से हट कर रही हूँ। जो हिस्सा मेरा नीचे आएगा उधर वो हिस्से को मैंने कम रखा हुआ है और दूसरे हिस्सा जो है दूसरी साइड का उसे मैंने चौड़ा रखा है। सेंटर से थोड़ा सा हट के मैं सिलाई कर रही हूँ। आप ये देखें, जब मैं एक साइड को जब पलटूँगी ताकि वो नीचे का हिस्सा नज़र ना आए। पाइपिंग इस तरह की लगाते हुए हम डिज़ाइनिंग में लगाते हैं खूबसूरती के लिए, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाइपिंग हमेशा रेब वाले कपड़े की होती है, तो हमें इसे खींचकर नहीं लगाना चाहिए, बहुत ढीले हाथ से लगाना चाहिए। अगर हम खींचकर लगाते हैं तो हमारे नीचे कुर्ती के अंदर चुनें आ जाती हैं जो कि बदनुमा लगती हैं। अब आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा सेंटर से हटकर साइड में थोड़ी सी सिलाई कर रही हूँ। एक साइड में पतली ले रही हूँ, एक साइड चौड़ी ले रही हूँ। जो साइड मेरी ऊपर की साइड फोल्ड होगी वो चौड़ी ली है मैंने। ये पाइपिंग मैंने उल्टी रख कर सी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको पतली सी पाइपिंग की एक लाइन लगानी है। ये आयरन से मैंने पहले से निशान लगाए हुए थे। ये लाइनों के अंदाजे से नहीं लगाना चाहिए वरना हमारी ये लाइनें गलत हो जाती हैं। अब आपको ये दिखाती हूँ मैंने इसको किस तरह से पलटना है। अब आप ये देखें, ऊपर का हिस्सा मैंने चौड़ा लिया था, नीचे का हिस्सा मैंने कम सिलाई में लिया है। ये देखें, इसको मैंने पलटने के बाद मैं एक सिंगल सिलाई से इसको पूरे को जमा दूँगी। इधर का हिस्सा मैंने कम सिलाई में लिया है, इधर का जो ऊपर का हिस्सा है ये मैंने ज़्यादा छोड़ा था। अब आप ये देखें, इसके ऊपर आ रहा है, ये आराम से नीचे का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं दरमियान में करती तो ये कहीं कहीं से पाइपिंग नीचे की वाली सभी पोर्शन भी नज़र आता। अब आप ये देख सकते हैं मैं कुर्ती में कोई चुने या झोल नहीं आ रहा है। हमें पाइपिंग को ढीला ढीला रख के लगाना होता है। कभी भी रेब वाले कपड़े को किसी भी कुर्ती पर या किसी भी जगह लगाते हुए हमें खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे खींचने से चुनें आ जाती हैं। और मज़ीद नीटनेस लाने के लिए हम इसको साथ के साथ आयरन करते जाते हैं। उससे अगर हमारे सिलाई में कहीं कोई कमी होती है या नीटनेस नहीं आती है तो ये कमी हमारी आयरन पूरा कर देती है। अगर हम वाटर स्प्रे करने के बाद आयरन करते हैं तो हमारे सिलाई के काम में काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। ये पाइपिंग आप ये देख सकते हैं फिट हो गई है। ये डिज़ाइनिंग के लिए लगाई है, इसका मकसद कुछ नहीं है। अब मैं बैक साइड की ये स्लिट खोल रही हूँ, इसमें ये पट्टी लगाऊंगी और एक छोटी सी मैंने 3 इंच चौड़ाई की और तकरीबन 4 इंच लंबाई की मैंने ये पट्टी काटी हुई है, जो कि इस स्लिट के अंदर फिट करूँगी मैं। अब ये बैक साइड का पोर्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने ये पीछे क्या बटन होल किस तरह से खोलना है। ये बटन होल खोलने से पहले मैं एक छोटा सा लूप के लिए ये पाइपिंग को ऊपर से मोड़ने के बाद एक लूप तैयार कर रही हूँ। इसको मैंने डबल फोल्ड करने के बाद इस पाइपिंग को मैं सिलाई कर रही हूँ।
तकरीबन ये 1.5 इंच का मैंने ये पीस लेना है इसको, 2 इंच का सॉरी। और इस तरह से मैं एक लूप तैयार कर लूँगी, जो कि मैंने इसके पट्टी लगाते हुए दरमियान में रखना है। बैक साइड का है कि बच्चों की छोटी नेक होती है, सर बच्चों का बड़ा होता है उनके जिसामत के हिसाब से, तो हम पीछे की बटन पट्टी खोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को बड़े नेक नहीं पहनाते हैं, उनकी नेक छोटी होनी चाहिए। मैंने ये लूप्स अंदर रख दिया है और इसको सिलाई में ले लिया है। अब ये जो मैंने सिलाई की है वी शेप में, इसको आप ये देखिए, मैं इसको कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद मैंने इसको पलटना है। अब मैं ऊपर भी सिलाई से इसको जमा रही हूँ, ताकि इसमें जो कोई थोड़ा बहुत झोल या कोई कमी हो तो ये पूरी हो जाए। तो आप ये देखें, ये लूप मैंने अंदर रख कर सिया था, तो अब ये सिलाई के बाद ये बाहर की साइड आ गया है। अब इस पट्टी को मोड़ने के बाद मैं इसकी बैरूनी सिलाई भी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पीछे की बैक साइड को खोलने के लिए बटन होल तैयार करते हैं, तो उसमें हम कई तरीक़ों से तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमें सहूलत लगे। कभी हम ये पाइपिंग को लंबा करके एक यहाँ पर एक स्टेप बना देते हैं, वो भी बना देते हैं, और कभी बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा लेते हैं। अब इसमें इस कुर्ती में मैं बटन लगाकर ये बैक साइड की नेक को बंद करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं लूप के साथ ये पट्टी तैयार है, और मैंने लूप आप ये देख सकते हैं मैंने 1 पाँव की सिलाई छोड़कर ऊपर से थोड़ा सा नीचे करके लगाया है, ताकि लूप पर पाइपिंग ना आए। पाइपिंग लगानी है मैंने। अब मैं इसके शोल्डर को जोड़ रही हूँ। फ्रंट और बैक साइड को मैंने इकट्ठा कर दिया है। गरारा पैंट की तरह इसकी कुर्ती भी बेहद आसान है। अब इसमें सिर्फ पाइपिंग लगानी रह गई है और घेर चाक रह गए हैं। अब पाइपिंग को खोलकर मैं इसमें फिट कर रही हूँ नेक में। इस पाइपिंग को आमतौर पे हम पाइपिंग सीधी साइड लगाते हैं और अंदर की तरफ पलटते हैं, लेकिन इसमें मैं उल्टी साइड पर पाइपिंग लगा रही हूँ, उसको सीधी साइड पलट दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पाइपिंग को खोल कर लगा रही हूँ। थोड़ी सी मैं चौड़ी पाइपिंग लगाऊंगी, ताकि ये जो इसमें डिज़ाइनिंग है पाइपिंग के अंदर ये नुमायाँ हो सके। अब मैंने ये पाइपिंग ऊपर की साइड पलट दी है। राउंड नेक में जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाइपिंग को हल्का सा खींच कर रखना चाहिए। जब देखा आपने मैंने डिज़ाइनिंग में पाइपिंग लगाई है तो मैंने बहुत ढीला रख के लगाई है, क्योंकि अगर हम डिज़ाइनिंग में सीधी पट्टियों पर अगर हम पाइपिंग लगाते हैं तो अगर हम खींच दें तो हमारे नीचे के कपड़े में चुन्ने या झोल आ जाता है। लेकिन जब हम राउंड नेक में पाइपिंग लगाते हैं या हम आर्म होल पर पाइपिंग लगाते हैं तो हम उसे हल्का सा खींच कर इसलिए लगाते हैं, ताकि हमारी गोलाई वाले हिस्से जो हैं वो उनकी शेप अच्छी आए। और अगर हम पाइपिंग ढीली लगाते हैं तो हमारी नेक की शेप जो है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अब ये जो मेरा आर्म होल है इसमें मैं इकट्ठी एक ही सिलाई में पाइपिंग लगा रही हूँ, जबकि नेक में मैंने 2 सिलाई में पाइपिंग लगाई है 2 दफ़ा में। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब हम पाइपिंग को डबल कर रहे होते हैं तो ऊपर का हिस्सा हम कम रखते हैं, नीचे का ज़्यादा रखते हैं। अगर हम दोनों के बर रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हमारा सिलाई में से नीचे की पाइपिंग निकल जाती है। नीचे की साइड में ज़्यादा हिस्सा रख रही हूँ, ऊपर की तरफ मुड़ाई में पाइपिंग की कम कर रही हूँ। और कपड़े को बहुत एहतियात से अच्छी तरह से अंदर करके रखना चाहिए, वरना अक्सर कपड़े भी पाइपिंग में से निकल जाते हैं। ये दूसरे आर्म होल की पाइपिंग भी मैं इसी तरह शुरू कर दूँगी।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब मैं पाइपिंग को फोल्ड कर रही हूँ तो ऊपर का हिस्सा कम फोल्ड कर रही हूँ, नीचे के तरफ ज़्यादा रख रही हूँ। और ये पाइपिंग हम ढीली नहीं लगानी चाहिए, हमें हल्का सा बस जहाँ पे हमारा स्पेशली कर्व आता है वहाँ पे हल्का सा हमें खींच कर रखना चाहिए, ताकि हमारी ये गुलाई जो हैं, गोल हिस्से जो हैं वो नीट तरीके से आएँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कुछ जगहों पे हमें पाइपिंग को खींच कर रखते हैं हम गुलाई वाले हिस्सों पर, और जब जहाँ हमें कहीं सीधा लगाना है डिज़ाइनिंग के लिए तो वहाँ हम इसको ढीला ढीला रखते हैं। अब सिर्फ इसकी साइड रह गई हैं। ये तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक साइड ही दिखाती हूँ। अब मैं साइड की सिलाई भी एक साइड की दिखाऊंगी, दूसरी साइड की नहीं दिखाऊंगी। सिर्फ हमें हमारा मकसद तरीका समझाना होता है। अब इस तरह से ये हमारी कुर्ती तैयार होगी। इसकी घेर चेक भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये पूरा पेयर जो है ये तैयार हो गया है। ड्रेस, गरारा पैंट प्लस कुर्ती, इस पर मैंने इलास्टिक भी डाल दिए ऊपर राउंड होल में, और ये मेरा पूरा पेयर तैयार है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये कॉटन लॉन में बनाया है मैंने, नीचे प्रिंट कॉटन है। अब इसकी बैक साइड की नेक भी आप देख सकते हैं, मैंने बटन लगा दिया है इसमें। ये बटन होल पीछे से खुला हुआ है, और इसमें 2 मेरे पास बांस थे वो मैंने लगा दिए हैं, और इसमें मैंने छोटे छोटे चौक भी खोले हैं। तो जिस तरह ज़रूरी नहीं है हमारे पास वही मटेरियल हो तो हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। इसका कोई अगर मिलती जुलती चीज़ें या अल्टरनेटिव भी हम लगा सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी तलाश करके लगा सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं।